अच्छा जी, तो ये वो चीज़ें हैं कैमरामैन अगर दिखा सके जिनसे आपके जानवर की ब्रीडिंग अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, बीमारियों से बचा रहता है। और क्योंकि ये जानवर मॉडिफाइड हो गए हैं, ये जानवर अपनी जान से ज़्यादा दूध देते हैं, तो लिहाजा इनको इन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे ये जल्दी प्रेग्नेंट होते हैं, रिपीट नहीं होते, दूध अच्छा देते हैं और लॉन्ग टर्म आपको दूध देते रहते हैं फार्म्स पे। और जो छोटे फार्मर है वो बेचारे इन्हीं चीज़ों की वजह से मार खा जाते हैं। तो मिनरल डीसीपी के लिए भी हम नंबर चला देंगे स्क्रीन पे, लेकिन वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो ये मिल्किंग एनिमल्स के लिए इस तरह ज़रूरी है जैसे ज़िंदा रहने के लिए आपको सांस की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड होप केयर। मैं इम्तियाज़ हुसैन। अच्छा जी, आज आपको एक पूरा फार्म विज़िट करवाना है और इसके जानवर दिखाएंगे, उसके बाद फीड क्या चल रही है और फार्म किस तरह बना है। नया एक फार्म एस्टेब्लिश्ड हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। इंटरनेशनल जो इसके मेयार्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। और जो लोग कहते थे कि हमें मुनाफा नहीं हो रहा फार्म में, तो हम बताएंगे कि किस तरह आपको प्रॉफिट हो सकता है। खुराक क्या हम दे रहे हैं, जिन लोगों के जानवर दूध कम दे रहे हैं, इसके अलावा खुराक की स्टोरेज किस तरह करनी है। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं इस फार्म के जो फार्म मैनेजर हैं उनको दावत दूंगा, वो हमारे साथ आएंगे। डॉक्टर साहब आएँ जी। अच्छा जी, ये डॉक्टर अली हैदर साहब हैं। अपना पूरा तारुफ आपको करवाते हैं और इस फार्म पे एज अ फार्म मैनेजर काम कर रहे हैं। इनके पास सारी चीज़ें जो हैं वो इसको हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो डिटेल से इनसे सारी चीज़ें पूछेंगे। और बाकी पहले इंट्रोडक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी डॉक्टर अली हैदर है। तो मैं इस फार्म पे तकरीबन पिछले 2 साल से फार्म मैनेजमेंट कर रहा हूँ और मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साढ़े 5 साल है। और 5.5 साल में मैं फार्म मैनेजमेंट ही जो है ना फार्म कर रहा हूँ। तो फार्म मैनेजमेंट के हवाले से आज आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे हम। अच्छा जी, तो सबसे पहले ना, क्योंकि बारिश लगी हुई है, तो हम सबसे पहले फीड वाले कमरे में जाते हैं। अच्छा जी, तो फीडिंग रूम में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी फीड्स पड़ी हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और जिससे ये खुद वंडा बनाते हैं। चक्की लगी हुई है जिस पे मकई वगैरह ग्राइंड करते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी डिटेल हमें डॉक्टर अली हैदर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमें आप ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, किस तरह आप वंडा बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल से थोड़ी सी हमें मकई भी दिखाएं कि आप किस तरह मकई जो है वो ग्राइंड करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास सोयाबीन है, कनोला है, और हमें आप थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि पाँच जानवर आप जो फर्ज करें 30 लीटर दूध दे रहा है जानवर, उसको कितना वंडा देते हैं, किस तरह देते हैं, और मिनरल की क्या अहमियत है, जो आप कैल्शियम देते हैं उसकी क्या अहमियत है। थोड़ी सी ना हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते भी जाएं और शुरू करते हैं। जी आइए आपको अब हम आप इंग्रेडिएंट दिखाते हैं जो हमारे पास इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, जो हम अपने मिल्किंग एनिमल्स को, अपने ड्राई और क्लोजअप एनिमल्स को हम मिक्स करके देते हैं। तो आपको अब मिल जो है ना इंग्रेडिएंट हम फर्दर आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हैं और कौन कौन सी कंपनी के हैं। चलें जी, हाँ। अच्छा, मकई पे सबसे पहले आ जाते हैं। थोड़ा सा इधर से ले आए मकई। मकई बेचना। हाँ जी। जी ये हमारे पास ग्रीन है, ठीक है। इसको हम हमने चक्की का प्लांट लगाया हुआ है। तो चक्की के जो है ना हम अपनी मकई खुद ग्राइंड कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, इसमें आपने बिल्कुल जो है वो ग्रेनुएल्स नहीं बनाने और ना ही आपने इसको बिल्कुल पाउडर बनाना है। चक्की के अंदर तकरीबन 5 नंबर और 3 नंबर की जाली यूज़ होती है, तो आप उस जाली के ज़रिए आप इसको ग्राइंड करके, इसको मैश करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, व्यूवर्स को बता दो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें ना आप एक जानवर को मुकम्मल खुराक कैसे दे सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने आया हो जाएंगी। आप बना बनाया वंडा भी ले सकते हैं और ये चीज़ें सारी परचेज करके इसको मिक्सअप करके तो खुद भी वंडा बना सकते हैं, जो कि आपके हाथ से गुजरेगा। आपको पता होगा कि कितनी प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। एंड में आपको जानवर भी सारे दिखाऊंगा। हमारे पास 45 लीटर वाला जानवर 5-6 खड़े हैं जो पहली लैक्टेशन में 45, 46-7 तक मिल्क प्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है जी, डॉक्टर साहब हमें सोयाबीन दिखाएं। जी ये आपको अब हम दिखा रहे हैं सोयाबीन, कैनोला, ये जो हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं।
तो प्रोटीन के सोर्सेज आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप सोयाबीन इस्तेमाल कर सकते हैं, रैपसीड इस्तेमाल कर सकते हैं और कैनोला इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरामैन को मैं बोलूँगा ये थोड़ा सा करीब हो जाए, ये आपको दिखाता है। ये हमारे पास सोयाबीन है, सोयाबीन मौजूद है। इसके अंदर प्रोटीन का जो सोर्स है वो 44 से 48% होता है। ये आपका डिपेंड ऑन है आप का जो मटेरियल है, जो आपका इंग्रेडिएंट है वो कितना प्योरीफाई है, कितना वो अच्छा आपने परचेज़ किया हुआ है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड ऑन करता है। तो इसी के साथ हम ये कैनोला मील है। कैनोला मील भी प्रोटीन का सोर्स है। इसके अंदर जो है वो 35 से 40% जो है वो इसके अंदर पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये भी डिपेंड ऑन आपका इंग्रेडिएंट है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी का परचेज़ करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं। उसके बाद ये हमारे पास रैपसीड मौजूद है। रैपसीड भी जो है वो प्रोटीन का ही सोर्स है। आप इसको जो है मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ में आप एनिमल्स को रिक्वायरमेंट के डॉक्टर साहब अगर ये हम सिंपल कहें कि ये जो है सरसों की खाल जिस तरह होती है ना, उस तरह ये सरसों का बना हुआ है, मील बनी हुई है ना, तो बाकी इसके बारे में आप बता दें। जी जी, ये सरसों मिल ही होती है। सरसों मिल को वो खल की आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि खल, उसको और ज़्यादा मॉडरेट करके, उसको और ज़्यादा प्यूरीफाई करके ये मील बनाते हैं। रैपसीड मील, सोया मील जो हो गई और कैनोला, तो ये सोर्स जो है वो सरसों के ही हैं। तो सरसों मील और तौलिया मील जो है ना, उसको आप मील की जो है ना प्यूरीफाई करके आपको ये बना के देते हैं। तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है कि हमारे पास एक तो मकई हो गई, सोयाबीन मील हो गई, कैनोला मील हो गई, रैपसीड मील हो गई। मकई जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गई और उसमें भी प्रोटीन जो है 8-9% होती है। दूसरी चीज़ है सोयाबीन मील, उसकी भी प्रोटीन की परसेंटेज बता दी है, कैनोला की भी, रैपसीड की भी। ठीक है, जानवर के दूध में भी इसी तरह एनर्जी भी होती है, प्रोटीन भी होती है। तो इसलिए जो हाई प्रोडक्शन वाले जानवर है, मेरे अक्सर भाई जो है वो वंडा या तो नहीं देते हैं तो बहुत कम मिकदार में देते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं। अब हम चौकर वगैरह भी इसमें डालते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है ना, अब चलते हैं जो लोग जिनको नुकसान होता है ना, वो अक्सर ये चीज़ें नहीं डाल रहे होते, यानी कि वो मिनरल्स नहीं डाल रहे होते, डीसीपी नहीं डाल रहे होते, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, कैल्शियम का सोर्स वो नहीं डाल रहे होते। तो डॉक्टर साहब ये कैल्शियम और मिनरल जो है वो ब्रीडिंग के लिए, हेल्थ के लिए, जानवर की जो हाई प्रोड्यूसर हैं, कितना एक ज़रूरी है? तो ये मिल्किंग एनिमल्स के लिए इस तरह ज़रूरी है जैसे ज़िंदा रहने के लिए आपको सांस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मिल्किंग एनिमल्स को ये चीज़ें भी वैसे ही ज़रूरत होती हैं ताकि वो अपना बॉडी बीसीएस मेंटेन कर सके और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोवाइड कर सके। तो कैल्शियम, आपको पता है कि दूध के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। तो एनिमल जब दूध देता है तो उसके बॉडी से कैल्शियम रिलीज़ होता रहता है। जब आप उसको कैल्शियम नहीं देंगे तो एनिमल्स का डायरेक्टली बीसीएस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है, और जब जानवर कमज़ोर होता है तो डायरेक्टली आपको दूध प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा जी, तो ये वो चीज़ें हैं, कैमरामैन अगर दिखा सके, जिनसे आपके जानवर की ब्रीडिंग अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, बीमारियों से बचा रहता है। और क्योंकि ये जानवर मॉडिफाइड हो गए हैं, ये जानवर अपनी जान से ज़्यादा दूध देते हैं, तो लिहाजा इनको इन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे ये जल्दी प्रेग्नेंट होते हैं, रिपीट नहीं होते, दूध अच्छा देते हैं और लॉन्ग टर्म आपको दूध देते रहते हैं फार्म्स पे। और जो छोटे फार्मर है वो बेचारे इन्हीं चीज़ों की वजह से मार खा जाते हैं। तो मिनरल डीसीपी के लिए भी हम नंबर चला देंगे स्क्रीन पे, लेकिन वीडियो आपने एंड तक देखनी है। जी डॉक्टर साहब शुरू करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास डीसीपी मौजूद है जो डाई कैल्शियम फास्फेट के नाम से जो है मशहूर, जो है वो डीसीपी के नाम से मौजूद होती है। इसको आम ज़बान में हड्डी चूरा भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली कैल्शियम का सोर्स है। इसके अंदर कैल्शियम जो है वो डाई कैल्शियम फास्फेट जो है वो मौजूद होती है। तो ये मिल्किंग एनिमल्स के ज़रूरी होती है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कैल्शियम अपने बॉडी से रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये ब्रीडिंग में, मिल्किंग में और उनकी इम्यूनिटी में, उनके जो है बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस के लिए ये
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल। मिनरल बहुत सी कंपनियों का मौजूद होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें का जो है ना आप इस तरह समझ लें कि मिक्सअप करके इसको एक ही नाम दिया जाता है मिनरल्स। तो मिनरल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ब्रीडिंग के लिए, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, सेलेनियम हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एनिमल्स को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती हैं और आपके मिल्किंग एनिमल्स के ऊपर भी आपके अफेक्टिव होती हैं, जो हाई प्रोड्यूसर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनियों का आता है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम जो है फीड के अंदर वो मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो इसका मीठा सोडे का आपको वैसे भी पता है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इसका मोड ऑफ एक्शन है आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ताकि आप जितना जल्दी खुराक डाइजेस्ट होगी, जितना जल्दी ही एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करेगा, उसकी हेल्थ के लिए, उसके जो है स्टमक के अंदर जो है पीएच मेंटेन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके अंदर सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, बफर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ इसके लिए आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको बता दी हैं, तो इससे यह है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने जानवरों को क्या डालना है। अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, बल्कि हम शेड में जाके पूछते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। सेव कर अच्छा जी, तो फीड का तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आप डॉक्टर साहब के पीछे खड़े हैं 45 लीटर प्रोडक्शन देने वाले 2-3 जानवर, वो भी आपको दिखाएंगे। और उससे पहले जो है ना डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि हमें एक अंदाजे से बता दें कि एक जानवर को हमने वंडा कितना देना है, साइलेज कितना देना है, उसके बाद जो है हमने शीरा कितना देना है, ठीक है, और साइलेज कितना देना है और तूड़ी कितनी देनी है। ये मोटा मोटा हमें बता देते हैं, ताकि उस हिसाब से हम जानवरों को खुराक दे के जो छोटे फार्मर हैं वो भी अपने फार्म की बेहतरी कर सकें। जी फीड जो जिसको हम टीएमआर बोलते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो है मिक्सअप किया जाता है, जो बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि जितना आपका एनिमल मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है आप उस लिहाज से अपनी फीड को एडजस्ट करें। तो बेसिकली जो हमारे पास जो एनिमल मौजूद हैं 40+ मिल्किंग एनिमल्स प्रोडक्शन वाले एनिमल मौजूद हैं, हम उनको 28 से 30 केजी हम साइलेज पर डे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर तूड़ी शामिल की जाती है जो 2 किलो होती है। उसके बाद इसके अंदर हम शीरा ऐड करते हैं, क्योंकि आपको पता है शीरा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह वगैरह ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो आप उसको मौसम के लिहाज से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आधा किलो आप पर डे एनिमल्स को आप प्रोवाइड करते हैं। जो हम ये होगी हमारी साइलेज तूड़ी वगैरह, इसके अंदर हम चुकंदर वगैरह भी ऐड करते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर जो हम वंडा, जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट हैं वो मिक्सअप करके जो वंडा हम उसके अंदर ऐड करते हैं, वो 10 से 12 किलो 13 किलो पर एनिमल जो है वो हाई मिल्किंग प्रोड्यूसर जो है एनिमल हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इन सब को हम टीएमआर की सूरत में बना के एनिमल को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बताएं कि एक फार्मर है जिसने 20 लीटर वाली गाय रखी हुई हैं, जिस तरह हमारे पास बी ग्रुप में क्रॉस की कुछ गायें खड़ी हैं, कुछ प्योर की खड़ी हैं जिनका 20 लीटर दूध है। एक मोटा मोटा में अंदाज़ा बता दें जो हमारे फार्मर सुन रहे हैं, जिनके पास 20 लीटर, अब 40 लीटर वाली गायें तो हर बंदे के पास नहीं होती, 20 लीटर जो है उसके लिए कितना वंडा, कितना साइलेज देना चाहिए, ठीक है, ये हमें बता दें। जी, आपके जो एनिमल्स 20 लीटर से कम दूध आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस लिहाज से आप उनको फीड, आप उनकी मेजरमेंट करें। उसके अंदर साइलेज जो बेसिक चीज़ है वो आप उसके अंदर 20 से 25 केजी तक या इससे भी कम आप उनको डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर तूड़ी आप बढ़ा दें। तूड़ी आप 2.5 किलो तक, 3 किलो तक आप इनको तूड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अंदर मुख्तलिफ जो हम इंग्रेडिएंट हैं, जो वनडे के इंग्रेडिएंट हैं, वो आप उसको हम कम क्वांटिटी में करके, यानी वो आप इसे समझ लें कि वो सारा वंडा आप 5 किलो 4 किलो 5 किलो आप पर एनिमल जो है आपके लो प्रोडक्शन वाले एनिमल्स हैं आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनका जो कास्ट है वो आपके मेंटेन रहे और आपको जो है प्रॉफिटेबल हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बता दें एक चीज़ कि ये जो आप फार्म्स पे ग्रुप्स बनाते हैं, जानवरों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, मसलन ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ड्राई ग्रुप, हीफर्स का ग्रुप, इसमें कोई फ़ायदा भी है या आपने जस्ट टाइम ज़ाया किया हुआ है इन ग्रुपों में?
जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें टाइम ज़ाया करने वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल करने वाली इसके अंदर एक बहुत राज वाली बात है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने एनिमल्स को फीड आपके मिल्क के लिहाज से आप उनको प्रोवाइड करें। हम ए बी ग्रुप, ड्राई ग्रुप, क्लोजअप ग्रुप, हिफर ग्रुप, हम उनको इसलिए मेंशन करते हैं कि उस ग्रुप के अंदर वो वाले एनिमल्स होते हैं जो मिसाल के तौर पे ए ग्रुप है, हम उसको मेंशन कर देते हैं कि ये 30+ से 40 लीटर वाला एनिमल है, इसको हम उस लिहाज से फीड प्रोवाइड करते हैं, ताकि ग्रुप का मकसद ये होता है कि हर एनिमल जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है दूध के लिहाज से हम उसको फीड प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह बी ग्रुप हो गया, उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम है तो हम उसके इंग्रेडिएंट वगैरह, वंडा वगैरह, उसकी फीड को हम जो है ना मेजरेबल करके हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचती है, यानी आप अगर आपका एक एनिमल 20 लीटर दूध दे रहा है, आप उसको 40 लीटर वाली खुराक दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आप उसको नुकसान में हैं आप। तो हम ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि जितना जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल करता है, वो ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको भी यही मशवरा देंगे कि आप अपने एनिमल्स को ग्रुपिंग करें। जो आपके लो प्रोडक्शन वाले हैं आप उनको फीड और ये चीज़ें आप उनको कम प्रोवाइड करें। जो आपके ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले एनिमल हैं आप उनमें ये चीज़ें, वंडा वगैरह, साइलेज वगैरह, ये चीज़ें आप ज़्यादा देंगे तो आपको ये प्रॉफिटेबल बना देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब के कहने का मकसद ये है कि जो जानवर जितना दूध दे रहा है उसको उतनी खुराक दें, ठीक है। जो जानवर कम दे रहा है उसको कम, इससे आपका खर्चा बचेगा, आप प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने सारी चीज़ें बता दी। ये शेड जो है इसकी कितनी लेंथ है और कितनी इसकी चौड़ाई है, और इसके अलावा ये कितने जानवरों का शेड है, एक मोटा मोटा आइडिया बता दें। टाइम काफ़ी हो गया है तो जल्दी जल्दी हम वाइंड अप करते हैं। जी, ये शेड हमारा 140 एनिमल्स का शेड है। तो ये मुख्तलिफ मेजरमेंट पे जो है ये बनता है। आप इसको 100 बाई 50 भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होना है। जो हमारे पास है जो वो 160 बाई 100 फीट का जो है शेड है, ये हमारे 140 एनिमल के लिए इनफ है। चौड़ाई कितनी है? इसकी जो चौड़ाई है वो 100 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 160 फीट है। तो ये जो है 140 एनिमल के लिए इनफ स्पेस है। अच्छा जी, तो ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने तफसील से बता दी हैं। शेड जो है वो उसकी चौड़ाई 100 फुट है, लंबाई उसकी जो है वो 160 फीट है, ठीक है। बाकी जो है उसमें आप बंकर बनाएं ताकि जानवर कंफर्टेबल रहे, उसमें आप पानी 24 घंटे अवेलेबल हो। इसके अलावा जो है जानवर के चलने फिरने के लिए खुली जगह हो। और आप दिखाएं, ये ओपन एरिया भी बना हुआ है, हाँ दिखाएं ना, ओपन एरिया भी इसके साथ बना हुआ है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो अब बच्चों की वीडियो भी लगानी थी लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, वो मैं छोटे छोटे क्लिप साथ चला देता हूँ, वो आप देखिएगा। और उम्मीद है कि ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो में कोई कमी बेशी है तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और हमें हमारी हौसला अफजाई कीजिए।